राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर, जो कि भगवान की कथा जो कि प्रोस्तम मास चल रहा है, उसमें भगवान की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। और आज हम भगवान की कथा सुनेंगे और पढ़ेंगे कि भगवान 12वें अध्याय में क्या वर्णन कर रहे हैं स्वयं अपने मुख से, नारद जी से। चलो चलते हैं। भगवान बोले कि देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, शिवजी के जाते ही उस बाला का जो तेज नष्ट हो गया, इससे वह बहुत डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बाला के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्वी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड में वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म, कर्ण आदि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में सूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा कि हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पकड़ी गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है कि श्री कृष्ण बोले कि इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था। तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर प्रोस्तम मास के अवहेलनावश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि प्रोस्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी प्रोस्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के धीरज बंधाते हुए आगे कहा कि हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे कि हे राजन, द्वारकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले कि भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्धत देखकर गदगद हो पांडव बोले कि हे जनार्दन, आप हमारे जीवनदाता हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे जगतपते, हमें कहीं भूला न देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमों को अपने चरण कमल में ध्यान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्रों और सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले कि श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया, अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि पुत्र पुत्रादि का पूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोगकर बड़े बड़े योग्य को भी दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं श्लोक। इति श्री प्रोषितम मास महात्मने प्रोषितम
व्रतोपदेशानाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तम्। 12वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें भगवान स्वयं अपने मलमास की महिमा बता रहे हैं, जो स्वयं द्रौपदी का वर्णन आया। अब आगे 13वें अध्याय में मिलते हैं। जब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।